सारा अपने परिवार पर ही निर्भर थी। उन्होंने अपनी दादी को फ्रीजर में रख दिया था। जब तक दादी को कागजों में जिंदा दिखाया जाता रहा, पेंशन के पैसे आते रहते थे और किसी को शक नहीं होता था। घर में ढेर सारा जमे हुए खाने का सामान भर दिया गया था ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। अगले दिन सारा दादी की पेंशन लेने गई, लेकिन वहाँ बताया गया कि दादी पिछले 6 महीनों से खुद सामने नहीं आई है। अब नियम के हिसाब से घर पर जांच करने कोई आएगा। ये सुनते ही सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत पलटी और सीधे घर भागी। सबने मिलकर दादी को फ्रीजर से बाहर निकाला, क्योंकि अगर ये पता चल जाता कि वो गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो सब बर्बाद हो जाता। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, दादी पूरी तरह बर्फ की तरह जम चुकी थी। इतने कम समय में कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तीनों लोग एकदम चौकन्ने हो गए। सारा दरवाजे की तरफ भागी और सामने वाले को रोक लिया। वो बहाने बनाती रही, किसी भी तरह समय खींचने की कोशिश करती रही। किस्मत से उन्होंने दादी को ऐसे बैठा दिया जैसे वो ताश खेल रही हो। सारा को लगा इस बार बात संभल गई, लेकिन तभी निक आगे बढ़ा और मजबूरी में दादी को सलाम करने लगा। सारा जल्दी से निक को ऊपर मंजिल पर ले गई। वो जानबूझकर बेकार की बातें करने लगी, सिर्फ इसलिए कि उसका ध्यान असली वजह से हट जाए। लेकिन निक को किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, दादी की हालत देखना। सारा मजबूरी में उसे बाहर ले गई और दिन से रात तक उसके साथ ही घूमती रही। फिर भी निक अपनी ड्यूटी नहीं भूला। वो जिद करता रहा कि अंदर जाकर दादी को देखना जरूरी है। अब सारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी पल घर की बिजली अचानक चली गई। सारा को मजबूरी में मोमबत्ती जलाकर वायरिंग देखने जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पलटी, निक हाथ में टॉर्च लेकर फ्रीजर की तरफ देख रहा था, ये देखने के लिए कि जमे हुए खाने का सामान अभी भी वहाँ है या नहीं।